भारतीय लोग मानने को तैयार नहीं है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का हिस्सा होता था। आज भले ही ये भूभाग भारत के हिस्से हैं, लेकिन कभी ये भूभाग नेपाल के भी हिस्से थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में रहने वाली सभी जातियां नेपाल में मिलती है। गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की कोई भी जाति इंडिया में नहीं होती है। जैसे गढ़वाल की जातियां पंत, जोशी और पोखरियाल, बिष्ट, रावत, खड़का, भट्ट, भंडारी, पौड़ियाल, बराल, मगर, तमांग, लेपचा, राई और भी बहुत सारी जातियां जो गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में रहती है, वो भारत में कहीं नहीं मिलेगी। केवल और केवल वो जातियां सिर्फ नेपाल में ही मिलती है। 2000 साल पहले पूरे हिमालय पर किरात और खस आर्यों का शासन होता था। नेपाल किरात भूमि भी है और खस भूमि भी है, यानी पूरे हिमालय पे नेपाल का नियंत्रण था। आप कुमाऊं का पुराना झंडा देख लीजिए, उनके झंडे का निशान खुकरी ही है। तो क्या खुकरी भारत का निशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुकरी नेपाल का निशान है। हम नहीं कहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल को दे दो, लेकिन भारतीय मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम ये तो मान लीजिए कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल का ही हिस्सा था। भारत ने गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम रख भी लिया और कभी कहा भी नहीं कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। भारतीय मीडिया तर्क देती है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल का नहीं था। हम आपको कोई भी सबूत नहीं देना चाहते, बस केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की जातियां सब नेपाल से मिलती है, भारत से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो भारतीय मीडिया किस आधार पर कहती है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी भी नेपाल का भूभाग नहीं था? नेपाल की बहुत सारी निशानियां आज भी आपको गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में मिल जाएगी। आप गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की भाषा सुनिए, जो कि नेपाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की भाषा से पता लगता है कि ये भाषा नेपाली भाषा से बनी हुई है। यदि पुराने समय में ये भारत का हिस्सा होता तो इसमें खस भाषा क्यों चलती? इतिहास में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम को देखने से ये पता चलता है कि ये भूभाग कभी भारत का हिस्सा नहीं था। भले ही आज भारत का हिस्सा हो, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों ये तो मान लो कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का भूभाग होता था। हम ये नहीं कह रहे कि इसे आप नेपाल को दे दो। हम केवल ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो मान लो कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। धन्यवाद दोस्तों।